साथियों, आज मैं कुछ राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। साथियों, आपको पता है हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुजन मुक्ति मोर्चा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी हैं। तो मैं तीनों के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। अगर बात ठीक है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। साथियों, आपको पता है कि तीनों पार्टियों का जो बेस वोट है वो एससी समाज है। तीनों पार्टियों का जो बेस वोट है वो एससी समाज है, लेकिन अब तीनों की अलग अलग अब तीन पार्टी समाज को तीन पार्टियों में बांटने का काम इन लोगों ने किया। अब एक ही समाज है। अगर एससी समाज को वो बीएसपी को भी वोट देगा, वो वामन मेश्राम जी को भी देगा, वो भाई चंद्रशेखर रावण जी को भी देगा। तो साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इससे हमारा समाज वीक हुआ, कमज़ोर हुआ कि ज़्यादा पार्टियाँ होने के कारण पहले तो हम जातियों में बटे हुए थे, अब हम पार्टियों में भी ऐसे हमारे हिस्से हो चुके हैं। और हम हर सीट पर जो अगर हमारे समाज के लोग उठते हैं तो दोनों चीज़ें उनकी वेस्ट होती है, पैसा भी वेस्ट होता है और उनका जो टाइम भी वेस्ट होता है, और जीत हमारी हासिल नहीं होती। और पैसे की तो समस्या हमारी पहले से ही है। अब थोड़ा बहुत जो पैसा है, जो जिसकी स्थिति ठीक है, वो कोशिश भी बेचारा जो करता है, लेकिन उसके हिस्से में हार आती है इस टाइम जो वर्तमान जो स्थिति है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इस टाइम बीजेपी का राज है, तो बीजेपी के ने एक क्षेत्र में काम नहीं किया, उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी किया, धार्मिक क्षेत्र में भी किया, उनकी आईटी सेल भी काम करती है। तो उन्होंने हर क्षेत्र पर काम किया और हर क्षेत्र पर जो काम करने के बाद उनका जो है राज आया। ये कोई छोटी बात नहीं है। और हमारी जो पार्टियाँ वो एक ही बात कहती हैं कि केवल राज लेकर आओ जी, वोट दे दो, समाज में घूमना नहीं है। क्यों? समाज में जब घूमे जब समाज की हालत ठीक हो, पैसे की समस्या है। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा कहना चाहता हूँ कि अपनी पार्टियों की अगर ये वीडियो उन तक पहुँच जाए, देखो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक राजनीति के साथ साथ ही समाज को थोड़ा सा रोजगार के मुद्दे पे भी उनको कुछ ऐसा मतलब इकट्ठा जो करें। उनका भी जो सतगुरु रविदास महाराज जी हैं, उनके जो धार्मिक चीज़ है उनमें भी उनको लेके आएँ और छोटे छोटे इवेंट उनमें लेके आएँ। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो बिजनेस का जो मामला है इतने बड़े समाज का, उसमें भी आप जो है इनका ध्यान आपके द्वारा होना चाहिए। इसमें आपको तो फ़ायदा हो जाता है कि जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन होती है, गठबंधन में कुछ जो मेन जो लीडर होता है उसके पास तो पैसा आ जाता है, लेकिन जो उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। राज ऐसे नहीं आता। राज के लिए तुम्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। तुम समाज को कहते इकट्ठा हो जाओ, आप लोग तो इकट्ठा हो नहीं पा रहे, समाज को आप कहते हो इकट्ठा हो जाओ। जब आप ही नहीं हो पा रहे तो समाज कहाँ से इकट्ठा होगा? तो राज जब आएगा, जब आप लोग इकट्ठे होंगे, तो आपकी ताकत को देखकर ओबीसी आपके साथ होगा। और जो जातियों में जो बेचारे आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनके ऊपर शोषण होता है, जो बेचारे जिनकी नौकरियां 12-12 घंटे की सैलरी नहीं है, वो आपके साथ इसलिए आएंगे। जब आपके अंदर ही एकता नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, जो ताकत नहीं है, तो वो क्यों आएंगे आपके साथ? तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तीनों पार्टियाँ आप लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर समाज को, जैसे आप इकट्ठे होंगे तो समाज को भी जो है एक इशारा अच्छा जाएगा और समाज भी इकट्ठा होगा। और जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात, जो बहुजन समाज, तो उसी टाइम हो सकता है जब ओबीसी भी आपके साथ आए और माइनॉरिटी भी आपके साथ आए और एससी पूरी कम्युनिटी भी आपके साथ आ जाए, जब ये बहुजन समाज आ सकता है। एक जाति से बहुजन समाज नहीं हो सकता। तो अगर समाज की स्थिति आपकी चाहत है कि ठीक हो, तो आपको एक होना पड़ेगा। और साथियों, आपको दिखता है आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की।